देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। जल्दी भारत कोविड वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने वाला देश बन जाएगा। हालांकि बड़ी संख्या में पहली डोज ले चुके लोगों से लगातार दूसरी डोज जरूर लेने की अपील की जा रही है। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो या तो दूसरी डोज लेना भूल गए हैं या उन्हें तय समय पर डोज लेने में देरी हो गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से 100% सुरक्षा के लिए दूसरी डोज लगवाना बेहद जरूरी है। इस संबंध में आईसीएमआर के राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान जोधपुर स्थित डॉक्टर अरुण शर्मा ने बातचीत में बताया कि कोविड टीकाकरण की निर्धारित व्यवस्था के तहत पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने के लिए आपको संदेश के जरिए सूचना दी जाती है। ये संदेश तब तक लगातार भेजा जाता है जब तक कि आप कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ना ले लें और आपका संपूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र ना तैयार हो जाए। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति दूसरी डोज के लिए निर्धारित समय के बाद भी वैक्सीन नहीं ले पाता है या भूल जाता है तो इस स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह की ली जा सकती है। कोरोना के सुरक्षा के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बीमारी के खिलाफ पर्याप्त एंटीबॉडी बन सके। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि व्यक्ति के पास एक तो ये विकल्प है कि वो तय समय गुजरने के बाद भी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ले। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो चिकित्सक से सलाह लेकर एंटीबॉडी जाँच करा सकता है। इस दौरान अगर कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी है या बहुत कम मात्रा में एंटीबॉडी बनी है तो वो पहली डोज से दोबारा टीकाकरण भी करा सकता है। हालांकि इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। डॉक्टर अरुण कहते हैं कि अभी तक इस मुद्दे पर कोई रिसर्च या अध्ययन नहीं हुआ है और ना ही कोई गाइडलाइन आई है कि एंटीबॉडी अगर नहीं बनी है और टीकाकरण में देरी हुई है तो दोबारा से वैक्सीनेशन शुरू किया जाए। इसके अलावा जो एक मुख्य वजह ये भी है कि देश में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की पहली डोज तो कम से कम लगाई जाए और वैक्सीन को बर्बाद ना किया जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि पहली डोज से टीकाकरण करने की चिकित्सक सलाह दें। हालांकि निजी रूप से वैक्सीनेशन कराया जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है और दोबारा से वैक्सीन लगवाई जा सकती है। दूसरी डोज इसलिए भी है बेहद ज़रूरी। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि कोविड वैक्सीन की पहली डोज के बाद आंशिक रूप से एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी टाइटर जांच से इस बात का पता लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर में कितनी प्रतिशत एंटीबॉडी बनी है। उदाहरण के लिए यदि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद 40% एंटीबॉडी बनती है तो शेष 60% एंटीबॉडी के लिए हमें कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी ही होगी, जो हमें संक्रमण के प्रतिशत सुरक्षा देगी और वायरस के शरीर में प्रवेश करते ही उसे उसी जगह निष्क्रिय कर देगी। कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल।